आपके गंदे छोर का पानी पीने पे मजबूर करेगा। और कौन करेगा ये आपको साहब बता दिए, बार बार हम नाम नहीं लेते। गंदे छोर का पानी पीना पसंद करोगी? आपके साथ कोई बलात्कार करेगा, कोई घटना घटेगी, किस तरीके से पसंद करोगी? आपके बहू बेटियों के साथ ऐसी अत्याचार, ऐसी जुर्म होगी, बर्दाश्त करोगी? बर्दाश्त करोगी? जब नहीं बर्दाश्त करोगी तो एकता में रहना पड़ेगा। तो रहोगी? रहोगी? आज अगर आप यहाँ डर जाएगी, कल तो आपको कह देगा कि आप धन रखने के अधिकारी नहीं है, तब क्या करोगी? कल तो आपको कहेगा कि जो आपके गांव के लोग मर जाते हैं। चाचा जी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग समझदार हैं, आपके सामने हम उतने समझदार नहीं हैं, बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये कह रहा है मनुस्मृति जो लागू करने जा रहा है उसमें ये कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के, पढ़ती तो हो नहीं, पढ़ाई तो करती नहीं, इसलिए आपको पता नहीं रहता, ना ही कहीं बाहर निकलती हो और ना ही इतिहास पढ़ती हो, तो जानकार कैसे बन पाओगी? हमारी बात बड़ी खराब लगती है। नहीं अम्मा आप नहीं पढ़ी है, दीदी लोग पढ़ी है, कभी जैसे सोहर गाने जाती हैं तो बड़ी तेज सीखते जाती हैं, डायरी में नोट करके जाती हैं, डायरी में नोट करके जाती हैं, कहती हैं सबसे बढ़िया हम ही गाएंगे। ठीक उसी प्रकार इसको गाना शुरू कर दीजिए, देखिए गाँव सुधर जाता है। तो हमको आपको ये गंदे छोर का पानी पिलाने का इंतजाम कर लिया है। पीना पसंद करोगी? नहीं करोगी? आज देखिए आपके सामने ये जो है बाबा साहब की मूर्ति बनके खड़ी है और संविधान की किताब दिखाई गई। भैया चाचा आप लोग तो समझदार हैं, भैया आप भी पढ़े लिखे हैं, भैया चले गए, साहब भी बड़े समझदार हैं। ये संविधान कहता है कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, साहब आप समझिएगा, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं बेमिसाल उलझनों की समाधान हूँ और मैं भारत का संविधान हूँ। तो आपके बेमिसाल उलझनों का ये संविधान की किताब समाधान ये पूजने का नहीं है, इसमें पढ़ने का है। बाबा साहब पूजने के लिए नहीं है, बाबा साहब पढ़ने के लिए। किताब में देखिए, संविधान की किताब उठाइए, उसको उसमें पढ़ाई करिए, उनका इतिहास जानिए, देखिए, सुनिए, समझिए और अपने छोटे छोटे बच्चों को बताने का काम करिए। तभी तो हम सब जो है, जैसे हम तो जानते हैं, हम आप तो संविधान का लाभ ले लिए हैं। इतना सुंदर कपड़ा कभी हमको आपको मिलता, इतने जो है इतने अच्छे तरीके से कभी हम आप इकट्ठा बैठ पाते? कभी नहीं बैठ पाते। अरे ऐसे देख लेते ना, उनके सामने जो है यही संविधान की किताब तलवार की ढाल बन के खड़ी है, नहीं तो हमको आपको ना वो रास्ते से चलने नहीं देते थे। हमको आपको नहीं, ये चाचा जी के दादा परदादा से भी पूछा जा, इनके जो है जमाने में, चाचा आप बताइए सही है कि नहीं? मरे पशुओं का मांस लोग खाते थे, हमारे बिरादरी के मरे पशुओं का मांस खाते थे और गंदे छोर का पानी पीते थे। जो गांव के लोग मर जाते थे ना, जो गांव के लोग मर जाते थे, उसी मुर्दे घाट से कपड़ा लाते थे, एक कफन को लाते थे, कई टुकड़ा बनाते थे। हमारी बहू बेटियां, हमारे समाज की बहू बेटियां कई टुकड़ा बना के अपने आस्तन को ढकती थी और थोड़ा सा यहाँ तक केले के पत्ते को कपड़ा बना के पहले अपने तन को ढके हैं। हमारे समाज के लोग, हमारे पुरखों के साथ जो अत्याचार, जो जुर्म, जो अन्याय हुआ है, क्या वही आप चाहती हैं कि आपके साथ हो जाए? आप बोलिए थोड़ा, वही चाहती हो? तो वही तो करने जा रहा है, वही तो ये करने जा रहा है। अगर नहीं बर्दाश्त करोगी, आपको जागना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और ये हक, ये अधिकार कहीं मांगने से मिला चाचा? कहीं मांगने से मिला है? हमारे पुरखों से जो अंगूठा लगवा लगवा के धन धरती को छीना गया है, क्या खुशी खुशी हमारे पूर्वजों ने दिए हैं? बोलिए, जो समझदार होंगे, जो चाचा होते हैं, बूढ़ पुरानिया है भैया, हम तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन जो सुने हैं, जो जाने हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। अंगूठा लगवा लगवा के जो छीना गया धन धरती, ये राजा यहाँ के राजा नहीं थे, ये तो विदेशी, हम आप यहाँ के निवासी। क्यों सही है कि नहीं? हम यहाँ के आप निवासी हैं और हम आप उनके गुलाम हैं, और ये विदेशी हैं, आके हम पे राज कर रहे हैं। बोलिए, गुलाम उनकी गुलामी करना पसंद करोगी? हाँ, हमारे समाज की जब बहू बेटियों का शादी होता था, उनके घर माथा टेकने जाती थी। बोलिए, विदेशी ब्राह्मण आकर के हमसे आपसे माथा टेकवाता था। हम आप जो है, हमारे आपके जो पुरखे थे, हमारे आपके जो पुरखे थे, अच्छा चाचा बताइए, जाते थे कि नहीं जाते? माथा टेकने जाते थे और वही ब्राह्मण, वही जिम्मेदार, वही ठेकेदार कहता था कि
पहले तुम्हारी बहू बेटी हमारे घर एक रात बिताएगी और हमारे साथ रहेगी। जब इसकी इज्जत को लूटा जाएगा तब तुम्हारे जो है अपने पति के साथ में जा करके रहने का मौका पाएगी। और तब के समय में हम तो नहीं जानते हैं, हमारी शादी तो बहुत बचपन में नहीं हुई है, लेकिन बहुत बचपन में किया जाता था। बोलिए उस छोटी कम उम्र में उन बहू बेटियों के साथ जो अत्याचार होता था, क्या कोई खुशी खुशी मंजूर करता था? सहना